राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छी होंगी, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय बहुत दूर रहे। और ये जो क्या ही बोलूँ, कुछ नहीं बोलना चाहती, समझ गए होंगे जो लोग मुझे देख रहे हैं पहले से। मेरे हस्बैंड ने कुछ कमेंट्स किए थे, कमेंट्स में ब्लॉक कर रखा है उस बंदे ने, इसीलिए मेरे को यहाँ पे करना पड़ता है, अपनी बात रखनी पड़ती है। तो उन्होंने पहले बोला है कुत्तों की तरह भोंको मत। मैं नहीं भोंकती, मैं तो अपने ससुराल वालों की तारीफें करती हूँ कि इतने लायकदार हैं। तुम्हारे से अच्छा ही अनपढ़ गंवार है, मुझसे अच्छा अनपढ़ गंवार है तो छोड़ दो, दे दो तलाक, क्यों नहीं दे देते? मैं तुम्हारी करतूतें छुपाऊँ, तुम्हारी गंदगी छुपाती रहूँ, उस पर पर्दा डालती रहूँ तो मैं बहुत अच्छी हूँ? नहीं है मैं कर लेते ना। मुझसे अच्छी तो तुम्हें 60 साल की औरत लगती है तो कर लेते। अब तुम्हें तो सारी बुढ़िया अच्छी लगती है, इंटरेस्ट उनमें है, तो मैं नहीं कुछ कर सकती ना उसका। मैं तो तुमसे सिर्फ इतनी राय देती भाई, तुमने जब मुझसे शादी की ना तो तुम्हें ये नहीं पता था कि मेरी एज क्या है, मैं छोटी उम्र की हूँ। तुम्हें अपने लिए कोई 60-70 साल की औरत ढूंढनी चाहिए थी जो तुम्हें खुश रख सके। खुद 40 साल के होके तुम 50 साल 55 साल की औरतों के साथ रिलेशन में हो, नीच इंसान। और तुम्हें इज्जत चाहिए दो कौड़ी के। अभी तूने देखा क्या है? अभी बाकी है। मैंने मॉलेस्टेशन देखा है, मैंने अपने बच्चों की मौत देखी है, मैंने मारपीट देखा है, मैंने तुम्हारे साथ रह के डिप्रेशन देखा है। सिटी की एक लड़की जिसके फादर गवर्नमेंट जॉब में है, कभी उसको अपने मायके में भूखा नहीं रहना पड़ा। मैंने अपने ससुराल में जाके भूख देखी है, सड़ा हुआ खाना देखा है। अरे तुम फौजी हो, अपनी बीवी को खिला नहीं सकते, तुम्हारी औकात नहीं थी खिलाने की तो शादी क्यों किए थे? दो कौड़ी के इंसान बात करता है। मैंने अपने बच्चे को डिप्रेशन में देखा है, मैंने अपने पति की रखेलें देखी हैं। अभी देखना, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अब क्या तुम अपनी मम्मी की शादी कराओगे? कहाँ वो दिखाओगे क्या मुझे? कर देना, आ जाऊंगी, चाउमीन रखना, खाने आऊंगी। तो ये पकड़ पकड़ मुझसे मत बोलो। मेरे सामने आना, तुम अपने आप को उस लायक का बना लो। गंगा जी में कुछ डुबकियां तो लगा के आना। कहते हैं ना गंगा जल सब पवित्र कर देता है, शायद तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाए तेरे कारनामों के कारण। मेरे कौन से कारनामे थे रविशंकर जो तुमको बुढ़िया से अफेयर करना पड़े? एक बार कमेंट में जरूर बताना। ये मेरे कारनामे नहीं है, ये तुम्हारी शरीर में घूम रहा हुआ ना गंदा खून है जो अपना असर दिखा रहा है। अब ये तुम्हारे मम्मी के संस्कार है, तुम्हारे पापा के संस्कार है, ये मुझे नहीं कंफर्म है। अब ये तो भगवान ही जाने। बेटा मेरा है, हमें चाहिए। बेटा तुम्हारा है? कौन सा बेटा? पहले बात तो किसकी बात तुम कर रहे हो? चंदा के बच्चे की तो बात नहीं कर रहे हो ना? शिव कुमार जो बोलते हैं हेलो चाचा जी बैलेंस डाल दीजिए, रविशंकर ले लद्दाख में रह के बैलेंस डाल रहे थे। प्रियांशु के फीस तक के पैसे रविशंकर के पास नहीं है, फौजी है बंदा। दूध के लिए बंदे ने पंचायत कर ली है, उस बच्चे की बात कर रहे हैं शायद। तो अपनी रखेले सुबह लो, बोलो जाकर के कि जब तुम्हारे साथ रह सकते हैं ना, तुम्हें एक बच्चा तो करके दे ही सकते हैं। अपनी बहनों से बोल दो, 6 बच्चे हैं, एक थोड़ी तो दे ही देगी। मेरे बच्चे की तरफ आंख उठा के भी किसी ने देखा है ना? समझ जाना। बीवी बन के बहुत माफ किया, बहू बन के बहुत माफ किया, नंद बन के बहुत माफ किया। ये मेरे बच्चे में आंख डालने का ही नतीजा है जो तुम्हारी सबकी ऐसी तैसी हो रही है। ठीक है, तो दोबारा ये गलती कर भी मत देना कि एक माँ से टकराओ। छोड़ूंगी नहीं, एक एक को नहीं छोड़ूंगी। और यही मेरे सामने आना। महिला थाना गई थी, फोन किया था, पूरा खानदान साला फोन स्विच ऑफ करके बैठे हो, डरपोक। बेटा हमें है, हमें चाहिए। सुन लो, प्रियांशु रविशंकर बोल रहे हैं कि वो तुम उनके साथ रहोगे। जोर से बोलो, क्या जवाब है? और तेज से बोलो, बोलो, इसमें रिकॉर्ड होगा ना। 1 मिनट, आप उसका खुद जवाब सुन लीजिएगा। बोलो। रविशंकर चाहते हैं
कि रविशंकर बोल रहे हैं कि मेरा बेटा है, हमें चाहिए, तो तुम बताओ। नहीं रहना। सुन लिया? उसे रहना होता ना, तो जब यूनिट में बोला गया था कि रविशंकर के साथ रह लो, तो उसने बोला नहीं रहना मुझे। उसी दिन वो तुम्हारे मुंह पे थूक दिया एक तरीके से कि तुम्हारा खुद का बच्चा, 14 साल के बच्चा जिसकी कोई औकात नहीं, वो बोल रहा है मुझे नहीं रहना रवि के साथ, क्योंकि वो फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करता है बंदा। तुम इंसान का कम हो। मैंने तो तुम्हारे अंदर के हैवान को देख लिया। शरीर मतलब भगवान ने सोचा होगा इसको मैं जानवर बना देता हूँ भाई, आदमखोर। फिर लास्ट में भगवान कंफ्यूज हो गए, फिर इसको दे दिया इंसान का शरीर। तो दिल और आत्मा इनकी जानवर वाली है। अब ये आवारा जानवर कौन से होते हैं ये तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे किसी सब्सक्राइबर ने ये बोला था ना मुझे कि सिस्टर आप कुत्तों से तुलना मत किया करिए, कुत्ते बहुत वफादार होते हैं। तो ये धोखेबाज जानवर कौन होता है मुझे नहीं पता, जो आपका खाएगा और आपको ही काटेगा। कमेंट में बताना ऐसा कौन सा जानवर होता है। साबित करा, तुम्हारी रिकॉर्डिंग दे दी, चंदा के बच्चे की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, गोमती नगर के मैसेज स्क्रीनशॉट है मेरे पास, वो भी तुम्हारे नंबर के। तो और क्या चाहिए सबूत? बोलना जरूर। अब तुम साबित कर दो कि तुम सही हो और मैं गलत हूं। एक सबूत तो दे ही सकते हो, एक सबूत दे। और मैं तो भाई बहुत खुश हूं। मैं खुश इसलिए हूं ना कि मेरे सिर से मुसीबत टल गई। और हाँ, कल एक लोगों ने मेरे पोस्ट पे ये बोला था, मैंने पोस्ट की थी कि आप सिंदूर क्यों लगाती है रविशंकर के नाम का। मैं उसके लिए ये बोलना चाहूँगी, जी मैं सिंदूर नहीं लगाती हूँ, देखिए। बट ये होता है सिंदूर अगर एक बार लग जाता है तो वो कम से कम एक दिन तक तो रहता है, जब तक सिर नहीं धोगे तब तक रहेगा। मैं पूजा में गई थी इसलिए मुझे लगाना पड़ा, अदरवाइज मेरा मन नहीं होता। मैं मानती ही नहीं उस बंदे को, ठीक है। तो मैंने चेन डाल रखी है, मंगलसूत्र भी नहीं है मेरे गले में। साफ हो गया पति, इसलिए सिंदूर नहीं लगा। मतलब है, ऊपर नहीं गया है, पर मेरी लाइफ से साफ हो गया। अभी वो किसी और की लाइफ में एंटर कर गया ना। सुनीता, समा, चंदा, गोमती नगर, प्रतापगढ़ की सरस्वती और भी। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक बेवफा धोखेबाज के लिए रोके क्या फायदा। और जो मेरी तरीके हो ना भाई, जिनका हस्बैंड टॉर्चर कर रहा है, साइड करो, डाइवोर्स दो, खुश रहो।